मैं अहमदाबाद की रहने वाली हूँ। मेरे दो भाई थे जो अपनी अपनी जिंदगी में डूबे हुए थे। वो सिर्फ अपनी अपनी बीवियों की बात सुनते थे और मेरी और माँ की कोई देखभाल नहीं करते थे। मेरे पिता तो पहले ही खत्म हो चुके थे। जब मैं जवान हो गई और शादी लायक हो गई तो मेरी माँ को मेरी बड़ी चिंता होने लगी। उन्होंने मेरे दोनों भाइयों से मेरे लिए लड़का देखने को कहा, पर दोनों सिर्फ अपनी अपनी बीवियों की गुलामी करते, माँ और मुझ पर कोई ध्यान नहीं देते। कुछ दिन बाद मेरे दोनों भाइयों ने मेरी शादी पास के एक शहर में कर दी। बस वो मुझसे किसी तरह मुक्ति पाना चाहते थे। बाद में जब मैं अपने पति के घर गई तो पता चला कि लड़का कुछ नहीं करता है, बेरोजगार है और शराब भी पीता है। पर मेरा पति रात में रोज सुहाग रात मनाता था, इसलिए मैं अपनी ससुराल में सुखी होकर रहने लगी। उसने 2 साल तक मेरी रोज रात में सुहाग रात मनाई और भरपूर मजा दिया। पर इसके बाद भी दोस्तों, ना तो मैं गर्भवती हुई और ना मेरे कोई बच्चा हुआ। धीरे धीरे मेरी सास की सहेलियों ने उनके दिमाग में बात डाल दी कि कहीं मैं बाज तो नहीं हूँ। मेरी सास मुझे आए दिन ताना मारने लगी, बहू आज अस्पताल जाकर अपनी जांच करवा ले। मेरी सास बोली, माँ जी मैं अकेली नहीं जाऊंगी, या तो इनको भेजिए या आप चलिए। मैंने कहा। मेरी सास मन ही मन में सोच रही थी कि अगर बहू बाज निकल जाएगी तो मैं इसे भगा दूंगी और अपने लड़के की दूसरी शादी करवा दूंगी। पर डॉक्टर ने सारी जांच करने के बाद बताया कि मैं ठीक हूँ, मुझ में कोई कमी नहीं है। हो सकता है कि इनके पति में कमी हो। ये बात सुनकर मेरी सास का मुंह बन गया था, क्योंकि वह मुझे हमेशा कोसती रहती थी। पर अब उनके लड़के में ही कमी थी। रात में मेरा पति शराब पीकर आया और तरह तरह की गंदी गंदी गालियां बकने लगा और मुझे बार बार बाज कहने लगा। सुनिए जी, मैं आज डॉक्टर के पास जांच करा के आई हूँ, मैं पूरी तरह से सही हूँ, इसलिए डॉक्टर ने आपसे जांच करवाने के लिए कहा है। मैंने पति से कहा। बस इतना कहते ही वो चिढ़ गया और उसने मुझे 24 झापड़ मार दिए। मैं रोने लगी और अगले ही दिन मैं अपने मायके चली आई। मेरा भाई मुझे कोसने लगा कि इस तरह मायके आने से बहुत बदनामी होगी और मैं तुरंत ससुराल लौट जाऊं। पर मेरी माँ ने मेरा पक्ष लिया और दोनों भाइयों को खूब डांटा। मेरे पति का बार बार फोन आता था पर मैं कोई बात नहीं करती थी। धीरे धीरे उनको मेरी कमी महसूस होने लगी और वो मुझे ले गए और दोबारा हाथ न उठाने की बात कही। ससुराल आने पर पति ने जांच करवाई तो डॉक्टर ने बताया कि उनमें कमी है और मैं कभी भी मां नहीं बन पाऊंगी। ये बात जानकर धीरे धीरे मेरी ससुर की नीयत मुझ पर खराब होने लगी और एक दिन उन्होंने दोपहर में जब घर में कोई ना था तो मेरा हाथ पकड़ लिया। ससुर जी ये क्या कर रहे हैं? मैंने क्रोधित होकर पूछा। बहू, मेरा बेटा तुझे मां नहीं बना सकता है पर मैं बना सकता हूँ, मेरे अंदर कोई कमी नहीं है, ससुर बोले। मैं दंग थी कि वो किस तरह की अनाप शनाप बात कर रहे हैं। बात साफ थी, मेरे ससुर मेरे साथ सोना चाहते थे। ससुर जी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और जबरन मुझे बाहों में भर लिया और बचाओ बचाओ मैं मदद के लिए आवाज लगाई। इतनी देर में मेरे पति और माँ आ गए। मजबूरन मेरे ससुर को मुझे छोड़ना पड़ा। मैं फूट फूट कर रोने लगी। पति को मैंने बताया कि उसका बाप ठरकी हो गया और मेरे साथ सोना चाहता है और कह रहा है कि वो मुझे बच्चा दे सकता है। इस बात पर मेरी सास और पति ने मेरे ससुर का पक्ष ले लिया। बापू सही ही तो कह रहे हैं, अगर मैं तुमको बच्चा नहीं दे सकता हूँ तो क्या हुआ बापू, तुमको आराम से बच्चा दे सकते हैं। घर की बात घर में रहेगी और किसी को मेर नामर्द होने का पता भी नहीं चलेगा। ये बहुत कमाल का आइडिया है, मेरे पति बोले। सास भी इस बात से सहमत थी। धीरे धीरे तीनों लोग मुझ पर दबाव बनाने लगे कि मैं ससुर जी से बच्चा पैदा करा लूं। मेरे पास कोई दूसरा विकल्प भी नहीं था। मैं आखिर जाती कहा, क्योंकि मेरे दोनों भाई तो हमेशा अपनी अपनी बीवियों में घुसे रहते थे और मेरा आना पसंद नहीं करते थे। इसलिए दोस्तों, मुझे मजबूरन सबसे छुपकर ये समझौता करना पड़ा। मैं राजी हो गई। मैं रात भर ससुर जी के साथ सोई और 9 महीने बाद मुझे एक सुंदर सा लड़का पैदा हो गया।